जब रिश्ता टूटता है तो लोग दो काम करने लग जाते हैं। एक तो ब्लॉक कर देते हैं या फिर उसे मनाने में दिन रात कोशिश में लग जाते हैं। और यही वो दो काम है जो सामने वाले को आपको हल्का महसूस करने के लिए मजबूर करते हैं। दोनों तरीके सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि तुम अपने आप में पूरे नहीं हो, तुम्हें उसकी जरूरत है, और यही चीज तुम्हें कमतर महसूस कराने का काम करती है। दोनों तरीके दिखावे हैं, चाहे उसे ब्लॉक करना, चाहे उसे मनाने के लिए भरसक प्रयास करना। यह सामने वाले के मन में आपकी कमजोरी का संदेश छोड़ते हैं, बल्कि असली जीत तो उसमें है जब आप चुपचाप बिना शोर शराबे के पूरा खेल ही बदल देते हो। अभी इस वीडियो में मैं आपको वही खेल बताने वाला हूं जिसमें 5 पड़ाव हैं। ना तो आपको ब्लॉक करना है और ना उसे मनाने की कोशिश करनी है, लेकिन वो 5 पड़ाव स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जिसे आपको अच्छे से समझने हैं। अगर आपने 5 स्टेप को सही से समझ लिया और इसे सही से फॉलो कर लिया तो 100% वो तड़प कर तुम्हें याद करेगी, क्योंकि यह सिर्फ टिप्स नहीं बल्कि प्योर साइकोलॉजी है। और अगर आपने इसे समझ लिया ना तो सामने वाला आपको चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो शुरू करें। वो पहला पड़ाव, वो पहला स्टेप क्या है? पहला है साइलेंस। साइलेंस को हथियार बनाओ। रिश्ता जब टूटता है ना तो लोग सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, और ज्यादातर लोग करते हैं कि वो जरूरत से ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। वो ओवर एक्सप्लेन करने लगते हैं, जबकि असली ताकत साइलेंस में है। इसे अगर आपने समझदारी से इस्तेमाल किया तो एक ऐसा साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी बन जाती है जो सामने वाले को उलझन में डालकर बेचैन कर देती है। जब आप कुछ दिनों के लिए बातचीत करना बंद कर देते हो तो वह बेचैन हो उठती है। वह अपने ऊपर डाउट करने लग जाता है। क्या वह मुझसे नाराज है? क्या मैंने उससे कुछ छिपाया है? मैंने कहां गलती की है? वह पहले जैसा क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है? यही बेचैनी, यही सवाल उसे परेशान करने लगते हैं। देखो, इंसान की यह नेचर है कि उसे हर चीज का जवाब चाहिए, फिर वो जवाब छोटा हो या बड़ा। और जब वो जवाब उसे आपसे मिल नहीं रहे होते, आपने चुप्पी लगा रखी है, तो वो खुद ब खुद अपने दिमाग में कई तरह की कहानियां बनाना शुरू कर देता है जो उसकी बेचैनी को बढ़ाती है। साइलेंस से सामने वाले के मन में क्यूरियोसिटी जगती है और वो खुद को रोक नहीं पाता तुम्हें सोचने से, और धीरे धीरे यही क्यूरियोसिटी आकर्षण को बढ़ाती है। लेकिन साइलेंस का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा के लिए चुप रह जाओ। अगर आप बिना वजह के हर बात में चुप्पी साधे रहोगे तो इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। तो यहां पर टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको कब बोलना है, कब नहीं। आपको सेलेक्टिव बनना है। आपको हर छोटी बात का जवाब नहीं देना है, लेकिन जहां जरूरी है वहां बोलना है। अब साइलेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट का आपस में कनेक्शन समझते हैं। जब आप बिना किसी डेस्पिरेशन के चुप रहना स्वीकार करते हो तो यह सामने वाले के मन में आपके लिए इज्जत पैदा करता है। उसे यह समझ में आता है कि इसकी अपनी नजरों में खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं होता कि रह रहकर आपको ख्याल होता है। मन में यह चलता है कि एक बार बात कर लूं, एक बार उससे कनेक्शन बना के देखा जाए, एक बार मैसेज करके देखा जाए। एक मजबूत माइंडसेट की आपको यहां पर जरूरत होती है। आपको यह कहना होता है कि यह वक्त मेरा है और मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए चुप रह रहा हूं। और ट्रस्ट मी, यह चुप रहना वीकनेस नहीं है, बल्कि यह आपकी ताकत है जो आपको अभी समझ नहीं आएगी। लेकिन जब आपके अंदर बदलाव आएंगे तब आपको इसकी वैल्यू पता लगेगी। दूसरा पड़ाव क्या होता है? पब्लिक अपग्रेड। जब रिश्तों में टूटन आती है तो सबसे पहला जो काम होता है वो खुद को बेहतर बनाना होता है। लेकिन यह खुद की बेहतरी आपके अंदर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसका संकेत उसको भी मिलना चाहिए, वह भी संतुलित तरीके से। अब यह पब्लिकली अपग्रेड होने का मतलब दिखावा करना नहीं है कि आपको चमकाना है लोगों को, बल्कि आपको गहरे बदलाव लेकर आने हैं अपनी बिहेवियर में, अपनी पूरी पर्सनैलिटी में, जो कि आपके हर पहलू में झलके। वो बदलाव शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी, भावनात्मक भी, आर्थिक भी, शारीरिक रूप से भी हो सकता है। क्या आपने एक बेहतर सेहत अपनी बना ली है? आप सेल्फ केयर पे अब ध्यान देने लग गए हो? मानसिक रूप से क्या हो सकता है कि आप तनाव मुक्त जीवन जी रहे हो, स्ट्रेस कम लेते हो, नए नए चीजों को सीख रहे हो, अपनी सोच को और ज्यादा विकसित कर रहे हो। भावनात्मक रूप से आपका आत्मविश्वास का बढ़ना हो सकता है, और आर्थिक रूप से आप ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो। करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं। आप पहले से ज्यादा फाइनेंशियली मजबूत हो चुके हो। जब ये सारे बदलाव आपकी पूरी पर्सनैलिटी में आते हैं और इसका जब वो संकेत दूसरे को मिलता है तो ये काफी गहरा साइकोलॉजिकल प्रभाव छोड़ता है। वो संतुलित होना चाहिए, किसी तरह कोई दिखावा ना लगे।
सटल तरीके से जब आप ये सारे संकेत उस तक पहुंचाओगे तो इसके ऊपर गहरा असर पड़ेगा, जो कि धीरे धीरे उसके दिमाग में जेलसी और क्यूरियोसिटी पैदा करेगा। आपके लिए इसके साथ पहले आप सच्चे बनो, अपना वह बेस्ट वर्जन लेकर आओ ताकि कोई भी आपको नजरअंदाज ना कर पाए। तीसरा स्टेप है म्यूचुअल कनेक्शन से असर डालना। अब देखो, जो म्यूचुअल कनेक्शन की जो मैं बात कर रहा हूं, ये मैं उन्हीं खास लोगों की बात कर रहा हूं जो आपके आसपास आपका भला चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं। वरना म्यूचुअल कनेक्शन में तो हर तरह के लोग आते हैं जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होते हैं। हमेशा उन लोगों से कनेक्शन को अपने यूज कीजिए जो सच में आपका भला चाहते हैं, जो सही रिपोर्ट उस तक पहुंचाएं, ट्रांसपेरेंसी मौजूद हो, मतलब वो सही मायने में सच्चे अर्थों में जाकर उसे बताएं कि उन लोगों ने तुम में कई तरह के बदलाव देखे हैं और आप सच में बदल गए हो, पहले से ज्यादा पॉजिटिव हो चुके हो। इसमें सबसे बड़ा फायदा जानते हो क्या मिलता है? कि वो जो लड़की होती है, अगर बताने वाला कोई अपना है तो ये गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं देगा, लेकिन वो जो अपना है वो सही मायनों में आपका अपना होना चाहिए, जिस पर आप दोनों ही ट्रस्ट करते हो, वो विश्वास करने लायक इंसान हो। वो आपको भीड़ में चाहिए 50 लोगों की, पर आपको वो सही इंसान चाहिए। और अगर नहीं है तो ये वाला जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, जो पड़ाव बता रहा हूं, इसे यहां से ही क्रॉस कर दो, वरना आपकी कहानी और ज्यादा बिगड़ जाएगी। चौथा पड़ाव है उल्टा करो। उल्टा करने का मतलब यहां पर क्या है कि आज तक जो आप करते आए हो, आपका जो व्यवहार रहा है, उसे जानबूझकर बदल डालो। अगर आप पहले जल्दी जल्दी जवाब दिया करते थे तो अब इंतजार करो। अगर पहले उसे संपर्क बनाने की कोशिश करते रहते थे तो आप दूरी बनाओ। तो बिल्कुल उल्टा व्यवहार करना शुरू कर दो। पर रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे बड़ा असर जानते हैं क्या होता है? कि वह कंफ्यूज होने लग जाती है। पहले आप उसके लिए प्रेडिक्टेबल थे, अब अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हो। वो समझ नहीं पा रही है कि आप पहले तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो नेक्स्ट मूव आप क्या करोगे? और यही चीज उसके अंदर की क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है। यह बदलाव देखो, आपके लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि खुद के व्यवहार को एकदम से चेंज कर लेना यह आसान है क्या? लेकिन यह आपको उस स्थिति से निकाल देगा जहां पर आप अभी तक हो और बार बार गलतियां दोहराते जा रहे हो। साइकोलॉजी में जो रिवर्स साइकोलॉजी है, यह पावरफुल वेपन माना जाता है, क्योंकि यह डायरेक्टली सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड पर हमला करता है। और पांचवा पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है रहस्यमय रहो। अक्सर जब हम रिश्ते में होते हैं तो सबसे पहले काम क्या करते हैं कि अपनी पूरी जीवन कथा उसके सामने खोल के बैठ जाते हैं। हर छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज आप उसको बताते हो, अपनी जिंदगी की, ऐसे हुआ वैसे हुआ। इससे आपको क्या लगता है? इससे आपकी इज्जत बढ़ रही होती है। रहस्य में रहना सीखो। अपने जिंदगी के कुछ ऐसे पलों को छिपा कर ही रखो तो ज्यादा अच्छा है। जब तक उसके लिए रहस्यमय रहोगे, उसकी क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। उम्र भर तक आप उसके लिए एक चैलेंज बने रहोगे और उसमें मजा आता है। पजल में सबको मजा आता है, ना तो पजल्ड गाय बनो। जिस दिन पूरे खुल गए ना, उसके सामने रोमांच भी उससे खत्म हो जाएगा और उसे आपको जानने की वैसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं लगेगी। हर बात को उससे शेयर करने की अपनी आदत पर कंट्रोल कीजिए। अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। उसे किसी और के हाथ में मत दीजिए, वरना वो खेलना शुरू कर देगी। अब छठा पड़ाव, लास्ट, और यह 5वें पड़ाव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है जो मैंने आपको 5 काम इस वीडियो में बताए हैं। अभी तक इसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है, और ऐसा करते वक्त आपको धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं आता। लोगों में इसी चीज की कमी है, पेशेंस नहीं है। लोगों से इंतजार नहीं होता। लोगों को बस अभी के अभी चाहिए रिजल्ट, लेकिन अभी तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे और वीडियोस आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।